हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 42 है। इससे पहले 41 लेक्चर लास्ट टर्न पर ही कंप्लीट किए, जो आप यहाँ से देख सकते हो। प्लेलिस्ट से बाकी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप सीरियल वाइज सारे टॉपिक्स कवर अप कर सकते हो। तो इसमें हमारी यूनिट 7 चल रही थी, जो आपकी बुक है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। यूनिट 7 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें। तो यूनिट 7 थी आपकी काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म के बारे में बेसिकली हम इस यूनिट में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें लास्ट एंड पर हमने इसमें बात की थी कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में। कंडेंसेशन पॉलीमर अगर आपने लेक्चर पिछले वाला अटेंड किया होगा, यानी कि 41 वाला देखा होगा, तो आपको पता होगा। अब इसमें देखो, कंडेंसेशन पॉलीमर जब हमने इसमें कंप्लीट किया था, उसमें हमने दो पार्ट्स के बारे में बताया था। दो पार्ट कौन कौन से थे? एक तो था आपका पॉलीएस्टर और एक था आपका पॉलीएमाइड। पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड। और उसके बाद हमने किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी बेकेलाइट के बारे में। तो बेकेलाइट जो था आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स का एक एग्जांपल था, जैसे कि आपका बेकेलाइट। अब हम इसमें आज बात करने वाले हैं, यही टॉपिक है आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसके अंदर ही क्या दे रखे हैं? इसके अंदर ही कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे हम आज बात करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बारे में। लास्ट टाइम पर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बारे में बात की थी, और आज हम इसमें बात करेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, एपॉक्सी रेजिन, और इसमें नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ये सारी चीजें हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम इन सब चीजों के मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें स्टार्ट करेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से। आप देखो इसका मैकेनिज्म किस तरह से है, किस तरह से प्रिपेयर हो सकता है। अब देखो, जैसे इसके नाम में है यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, इनके क्या बनाने? रेजिन। रेजिन होती है एक तरह की राल जो चिपचिपी होती है। क्या होती है? चिपचिपी होती है। तो इसमें आपने यूरिया लेना है और फॉर्मल्डिहाइड लेनी है और उनकी रिएक्शन करानी है, यानी कि एक मोनोमर यूनिट आपकी होगी फॉर्मल्डिहाइड की और एक मोनोमर यूनिट होगी आपकी यूरिया की। यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है आपका NH2CONH2, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है आपका यूरिया। और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? HCHO होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो आप फॉर्मल्डिहाइड इस तरह से लेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पर बॉन्ड खोलकर क्यों लिख रही हूँ? ताकि समझने में आसानी हो। क्या हो? समझने में आसानी हो। किस तरह से? देखो, जो आपका ये यूरिया है, यूरिया और ये फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन किस तरह से होंगे? ये जो आपका यहाँ से ये वाला ग्रुप है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे? क्या मैं इस NH2 को इस तरह से लिख सकती हूँ, NH और H में। और बेटा जो ये आपका H है, ये जो आपका H है, ये आपका H कहाँ जुड़ जाएगा? इस OH के पास, O के पास चला जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ से रिएक्शन आपकी बिल्कुल सिंपल होगी। CHOH होता है इस तरह से। अब देखो, ये NH2, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रह गया? यहाँ पे NH रह गया। अब ये CH2O और ये एक वाला H, ये कहाँ जुड़ जाएगा आकर? ये आपका यहाँ पर इस NH से जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? CH2। देखो, C एक H, ये एक H, ये क्या हो गया? CH2। अब इस वाले O के पास क्या जुड़ जाएगा? ये H जुड़ जाएगा। किस तरह से जुड़ेगा? बॉन्ड में अगर आपको ब्रेक करके दिखाऊं तो कैसे होते हैं बेटा? इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। वहीं आपका ये वाला बॉन्ड कैसे होगा बेटा? ये आपका यहाँ पर आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। वहीं अगर आप इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये किस में डिसोसिएट होता है? ये आपका H पॉजिटिव में और NH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। तो वहीं आपका इस ग्रुप के साथ NH के साथ कौन जुड़ेगा? कार्बन जुड़ेगा। यहाँ पर ये जुड़ गया। और इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बॉन्डिंग किस तरह से होगी? तो यहाँ पर आगे क्या करोगे? बॉन्डिंग इसी तरह से करोगे। ये बन गया आपका यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ पर आपका क्या जुड़ेगा? OH। कंप्लीट तो कर ले इसको, ठीक है। ये तो हो गया बेटा इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? मान लो फर्स्ट यूनिट आपकी ये है यूरिया, सेकंड यूनिट फॉर्मल्डिहाइड है। आपने क्या करना है बेटा? वही यूनिट्स को रिपीट करते चले जाना है। क्या करना है? वही यूनिट्स को रिपीट करते चले जाना है। जैसे अब इसमें आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? इसमें फॉर्मल्डिहाइड ऐड कर लो। फॉर्मल्डिहाइड, क्या फॉर्मल्डिहाइड को CH2O करके लिख सकती हूँ मैं? बताओ, फॉर्मल्डिहाइड को CH2O करके लिखा जा सकता है या नहीं? बेटा बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो यहाँ से ये फॉर्मल्डिहाइड आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा? बताओ, इधर करेगा या इधर करेगा?
बताओ इसमें बेटा, यहाँ से ये फॉर्मेल्डिहाइड आपका इस वाले ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपका जब यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड मिला रहे, अब अगर यहाँ से अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड फर्स्टली ना मिलाना चाहते हो, आप यूरिया मिला सकते हो, जो मर्जी आप वो पहले ऐड कर सकते हो। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। जब यहाँ पर आपका O है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस वाले ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से ये किस फॉर्मेट में बन जाएगा बेटा? ये CH2O इधर आके जुड़ जाएगा। तो ये CH2O और ये एक H, क्या मैं H2O को भी ऐसे लिख सकती हूँ? कैसे भी लिख लो, कार्बन बॉन्ड बनाता है, ये तो आप सभी जानते हो। यहाँ पर NH, ये C डबल बॉन्ड O, ये NH और ये CH2OH। अब इसके बाद क्या मिला सकते हो इसमें? इसके बाद आप इसमें मिला सकते हो यूरिया। क्या मिलाओगे बेटा? यूरिया, यानी कि NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे? ये आपका NH2 वाला ग्रुप किधर भी साइड आकर जुड़ जाएगा। किधर भी साइड मतलब या तो इधर जुड़ सकता है या इधर जुड़ सकता है। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि बेटा दोनों ही साइड OH ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों ही साइड NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। जिधर आपको सूटेबल लगे वहां आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा? मान लो मैं इस ग्रुप को इधर की डायरेक्शन में जोड़ रही हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा HOH2C। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये हम सीरियल वाइज लिख रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे NHCO NHCH2। अब ये OH है, अब ये क्या है? यहाँ पर OH दिया हुआ है। अब ये OH बेटा किस तरह से रिएक्ट करेगा? ये आपका NH2 के ग्रुप के साथ जुड़ेगा। किस तरह से जुड़ेगा? जैसे आपके यहाँ पर आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? देखो, ये आपका यहाँ से क्या है? क्या मैं इस NH2 ग्रुप को ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ? यहाँ से NH और H में ऐसे वो कर सकती हूँ। अब देखो, जब यहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ पर O आपका क्या था? एम्प्टी था, इस वजह से आपका NH ग्रुप आसानी से बॉन्ड बना सकता था। लेकिन इस बार हमारे O के पास कौन जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है। वैलेंसी कंप्लीट हो रही है इसकी। वैलेंसी तो वहाँ भी कंप्लीट है, वैलेंसी तो सब जगह कंप्लीट है, सारे बॉन्ड्स की कंप्लीट है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बेटा? आपका जब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस OH को लेकर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, यानी कि H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा और तब यूनिट आपकी दूसरी किसके साथ जुड़ेगी? यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। तो यहाँ से आपका क्या रिमूव हो रहा है? OH रिमूव हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? यहाँ पर आपका सीधा जुड़ेगा NH, ये CO और NH2। ठीक इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल इधर रिएक्ट करेगा, या चाहो तो डायरेक्ट n नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी निकाल सकते हो। n नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या आ जाएगा? n नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी। ठीक है, या चाहो तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक, ये हो गई किसके लिए बात? ये हो गया इसका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे देखो। इसमें ये हो गया इसका नेक्स्ट स्टेप। बेटा इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? इसी तरह से और मॉलिक्यूल्स जोड़ सकते हो, इसमें रिएक्शन को पूरी आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या कर लो इसमें। आगे इसमें चाहो तो एक बार और फॉर्मेल्डिहाइड मिला लो, एक बार और फॉर्मेल्डिहाइड मिला लो, CH2O। अब ये CH2O कहाँ जुड़ेगा? इधर आके जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? HOH2C NHC डबल बॉन्ड O NHCH2NH, ये CO और यहाँ से NHCH2OH। ठीक है, अब इसके बाद दोनों साइड ये ग्रुप प्रेजेंट है। एक और बार इसमें क्या मिला सकते हो? यूरिया मिला सकते हो। मिलाओ इसमें, आगे वाली रिएक्शन करके देखो क्या मिलाना है आपने इसमें? यूरिया मिलाना है। ठीक है, यूरिया जो आपका ये है NH2CO NH2। ठीक है, इसके बाद जो आपका कंपाउंड बनकर आएगा वो आपका कहा जाएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। चलो मैं लिख देती हूँ आगे भी। ठीक है, ये हो जाएगा HOH2C NHCO NH, ये CH2, फिर इसके साथ NH और फिर ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये NH इधर विजिबल है इतना तो, और ये CH2 और यहाँ से इस OH के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है? यहाँ पर आपका NH2C डबल बॉन्ड O NH2 है। तो यहाँ से OH एक H के साथ, तो यहाँ से CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा? मैं नीचे लिख दूँ इधर NH,
ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन गया, ये बन गया आपका यहाँ से यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बन गया। क्या बन गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब यहाँ से आप क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं एपॉक्सी रेजिन की तरफ, ठीक है। पहले बेटा नोट करो इसे, आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसमें। अब आगे देखो इसमें एपॉक्सी रेजिन। अब ये एपॉक्सी रेजिन क्या है, आपको पता है एपॉक्सी रेजिन क्या होता है बेटा, मोस्ट कॉमनली एडहेसिव के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ग्लू चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़, जो एपॉक्सी रेजिन होता है। अब देखो एपॉक्सी रेजिन जो होता है बेटा आपके दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। क्या होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर। फर्स्टली कंपोनेंट जो होता है मेनली प्रिपेयर किया जाता है, क्या किससे प्रिपेयर किया जाता है, एपीक्लोरोहाइड्रिन से। किससे, एपीक्लोरोहाइड्रिन से, एपीक्लोरोहाइड्रिन से। और दूसरा कंपाउंड क्या होगा जो ये प्रिपेयर किया जाएगा बेटा, दूसरा कंपाउंड है आपका बिस्फेनॉल ए, कॉन्जुगेट बेस ऑफ बिस्फेनॉल ए। क्या, बिस्फेनॉल ए के कॉन्जुगेट बेस के साथ, किसके साथ, कॉन्जुगेट बेस के साथ। समझ जाओगे यहाँ से, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ बिस्फेनॉल, ठीक है। इसके साथ आपका क्या प्रिपेयर हो गया बेटा, देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपका एपॉक्सी रेजिन है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला कंपोनेंट जो होता है आपका एपीक्लोरोहाइड्रिन और कॉन्जुगेट बेस ऑफ बिस्फेनॉल से प्रिपेयर किया जाता है। और इन दोनों के रिएक्शन के बाद यहाँ से आपका क्या बनता है, एक लीनियर पॉलीमर बनता है जो एक बेस की तरह वर्क करता है। यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बेस प्रिपेयर, एक आधार तैयार करते हैं ना। तो ठीक इसी तरह से ये जो दोनों रिएक्ट करते हैं और एक लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, ये एक बेस का वर्क करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो होता है, दूसरा कंपोनेंट भी इसमें एपीक्लोरोहाइड्रिन का लिया जाता है। और इसमें क्या लेंगे, एक और नया कंपाउंड लेंगे। जैसे इसकी रिएक्शन इसमें करा रहे हैं बिस्फेनॉल ए के कॉन्जुगेट बेस के साथ, बेस कुछ भी ले सकते हो आप इसमें। और इसमें जो सेकेंड कंपोनेंट लेंगे उसके बारे में तभी डिस्कस करेंगे। तो देखें यहाँ से एपीक्लोरोहाइड्रिन और कॉन्जुगेट बेस ऑफ बिस्फेनॉल ए। कॉन्जुगेट बेस जो होता है बिस्फेनॉल ए का, वो किस तरह से होता है बेटा, उसमें आपकी होती है दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती हैं और उसमें आपके दोनों साइड क्या जुड़ा होता है, बेसिकली देखो OH जुड़ा होता है, लेकिन हम इसमें OH की जगह पर कुछ और भी ले सकते हैं। देखो किस तरह से होता है, नाम लिखा दिए मैंने आपको, अब इसको देख सकते हैं आप। ये यहाँ से एक और बेंजीन रिंग, थोड़े से बड़े मैकेनिज्म है पर आसान है, इतने भी टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसके साथ जुड़ा होता है CH3 जुड़ा होता है और यहाँ पर आपके जुड़े होते हैं ये इस तरह से। मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली यहाँ पर OH जुड़ा होता है कॉन्जुगेट बेस। जब हमने यहाँ पर बात की है तो यहाँ पर H की जगह पर Na भी ले सकते हो। O पॉजिटिव होता है, Na नेगेटिव होता है, सॉरी O नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, उल्टा बोल गए हम। ये हो गया इस तरह से। अब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, एपीक्लोरोहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करता है। अब ये एपीक्लोरोहाइड्रिन क्या है, एपीक्लोरोहाइड्रिन आपका कुछ इस तरह से होता है, CH2 CH CH2 Cl और यहाँ पर ये इस तरह से बेटा आपके एपॉक्साइड होता है। मैंने आपको बताया था एपॉक्साइड में, मे बी सेकेंड ईयर वालों के लिए था वो, तो उसमें क्या था एपॉक्साइड वालों के लिए, एपॉक्साइड में ये था आपके एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपका ऑक्सीजन किससे जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है। ये है आपका एपीक्लोरोहाइड्रिन। अब ये किस तरह से रिएक्ट करेगा बेटा, बिल्कुल सिंपल सी चीज होने वाली है, Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ, रिमूव हो जाएगा और ये रिंग पलटकर यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं n नंबर ऑफ मोल्स के लिए डायरेक्ट रिएक्शन आपको करके दिखाऊं तो यहाँ से ये कंपाउंड किस तरह से बन जाएगा, यहाँ से ये कंपाउंड। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये कंपाउंड इस पार्ट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और यही कंपाउंड इस पार्ट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाऊंगी, जो फाइनल रिएक्शन दिखाऊंगी दोनों पार्ट्स के लिए एक साथ दिखा रही हूँ। कैसे, देखो CH2 CH2 यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये किसके साथ जुड़ेगा, इस पार्ट के ऑक्सीजन के साथ। ये आपका जो क्या है, ये बिस्फेनॉल ए है, ये आपका ऐसा का ऐसे ही, इसमें रिंग में CH3 में से जो जुड़े हुए हैं इनमें कोई चेंज नहीं आना, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। CH3 और इसके साथ
ये जुड़ गया, यहाँ पर आपका क्या है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा ग्रुप पलटकर इसके साथ रखा जाएगा, दूसरा ग्रुप पलटकर इसके साथ रखा जाएगा। रखो किस तरह से रखा जा सकता है, बस आपको जोड़ना ही है, यहाँ से बॉन्ड बनाने हैं। तो ये आ गया मान लो CH2, अब ये CH, अब देखो यहाँ से CH2 इसी तरह से आपके क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग होती रहेगी। अब यहाँ पर मैंने वैलेंसी भी क्या कर दिया, इसकी कंप्लीट किया है बेटा। यहाँ से आपके क्या हो सकता है, यहाँ से आपके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब पार्टिसिपेट करते हैं, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, 2 यूनिट जुड़ जाएंगी, और जब ये दोनों यूनिट जुड़ जाएंगी n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये लीनियर पॉलीमर। क्या बन जाएगा, ये लीनियर पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप इसका एपॉक्सी रेजिन बनाने का। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में वही आपने लेना है, एपीक्लोरोहाइड्रिन लेना है, और इसकी रिएक्शन आप इस बार कराओगे किसके साथ, डाइइथाइल ट्राइअमीन के साथ। किसके साथ, डाइइथाइल ट्राइअमीन। वो क्या है, पहले इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। ये देखो इसका सेकंड कंपोनेंट, ये है आपका डाइइथाइल ट्राइअमीन। इस टाइप का आपका कंपाउंड है, डाइइथाइल और ट्राइअमीन है। अब देखो इसमें आपको क्या कराना है, एपीक्लोरोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन कराओगे, लेकिन इसमें रिएक्शन होगी थोड़ी ट्रिकी। ट्रिकी किस तरह से है, क्योंकि बेटा देखो इसमें जितने आपके NH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतने आपको एपीक्लोरोहाइड्रिन लेने होंगे। अगर इसमें 3 NH है तो 3 ही आपको एपीक्लोरोहाइड्रिन लेने होंगे, ठीक है। अब देखो ये किस तरह से लिए जाएंगे, जैसे मान लो इस NH के पास मैंने ये रख दिया, इस वाले NH के पास एक ग्रुप में यहाँ रख सकती हूँ, ये हो जाएगा प्लस CH2 CH CH2 Cl, और ये आ गया यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह इसके पास भी एक ग्रुप रख सकती हूँ, यहाँ से आ जाएगा CH2 CH CH2 Cl, और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये रिएक्ट किस तरह से करेंगे बेटा, इनकी रिएक्शन होने वाली है बिल्कुल सिंपल। आपका यहाँ से क्या बॉन्ड डिसोसिएट होगा, एक ऑक्सीजन वाला ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा। मान लो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। क्या होगा, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन की कंपैरिजन में, कार्बन हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। अब ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये आपका क्या जुड़ जाएगा, ये आपका कुछ इस तरह से इसके पास आकर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, अब देखो इसके पास नहीं, इसके कार्बन के पास जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेटा आपके इलेक्ट्रॉन कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, नेगेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, और ये किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब आपका कार्बन पॉजिटिव है तो ये इसकी तरफ आकर जुड़ जाएगा, और वहीं ऐसे ये आपका यहाँ से इधर बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसी तरह से इस वाले N के साथ ये जुड़ जाएगा, इस वाले N के साथ ये बॉन्डिंग बना लेगा, और इस वाले N के साथ बॉन्डिंग कौन बनाएगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। अब देखो बॉन्ड बनाएंगे और किस तरह से रखे जाएंगे, बस आपको क्या करना है, इस NH के साथ बॉन्ड इसका बनाना है। अब देखो जब यहाँ से बेटा एक H रिमूव होगा, क्या होगा, एक H रिमूव होगा, और वो H रिमूव होकर कहाँ जुड़ जाएगा, इसके पास आकर जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, OH। तो यहाँ से किस फॉर्मेट में आ जाएगा, NH CH2, पहले सिंगल चेन लिख लें, N CH2 CH2, और यहाँ से NH। अब इस NH के पास ये जोड़ दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2 CH OH, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, और यही CH2, और ये Cl, ठीक है, CH2 Cl, या फिर इसे भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, आगे चेन दिखा सकते हो। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आके आपकी रिएक्शन आगे चलती चली जाती है। इसी तरह से कोई और ग्रुप आएगा, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर हमारे इस वाले NH के पास जुड़ गया, इस N के पास कौन जुड़ेगा, ये, तो ये किस तरह से जुड़ेगा, CH2 CH CH2, ये आपका आगे रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर आपका OH। ठीक इसी तरह से इसके पास CH2 CH CH2, ये आगे रिएक्ट करेगा, और ये OH। अब देखो हर एक आपने एपीक्लोरोहाइड्रिन हर एक डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और एक अपना नया अलग कंपाउंड बना लेगा। यही आपका प्रिपेयर हो गया, ये एपॉक्सी रेजिन आपका प्रिपेयर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं पॉलीयूरेथेनेज की तरफ, पॉलीयूरेथेनेज की तरफ।
देखो अब इसमें आगे है पॉलीयूरेथेन्स। पॉलीयूरेथेन्स क्या है? अब ये पॉलीयूरेथेन्स भी बेटा एक टाइप का एक पॉलीमर है, इसको प्रिपेयर करेंगे हम इसी तरह से जैसे हमने पहले देखा था 2 कंपोनेंट में बनेगा, इसी तरह से ये भी बेटा आपका पहले बेस प्रिपेयर करेंगे, फिर दूसरा कंपोनेंट अलग रिएक्शन करेगा, अलग प्रिपेयर होगा। तो यहाँ से सबसे पहले प्रिपेरेशन किसके साथ करोगे बेटा? आप लोगे यहाँ से एल्काइल आइसोसाइनेट लोगे, एल्काइल आइसोसाइनेट लोगे और एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे उसकी, और यहाँ से आपका बेस प्रिपेयर हो जाएगा। जो बेस आपका कहा जाएगा कार्बामेट कहा जाएगा, जो बेस आपका एल्काइल आइसोसाइनेट लो, यहाँ से क्या होता है RNCO ये होता है आपका एल्काइल आइसोसाइनेट। किसके साथ रिएक्शन करोगे? ROH के साथ रिएक्शन कर रहे हो। किसके साथ? ROH के साथ रिएक्शन कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपने बॉन्ड डिसोसिएट करना है और नॉर्मल रिएक्शन अब तक जैसे करते आए हो ऐसे रिएक्शन करनी है। यहाँ पर आपका ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव बनेगा। वहीं इसमें आपका बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट होगा? इसमें आपका बेटा बॉन्ड डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वाला। क्या ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा? ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव बनता है। अब ये H N के पास जुड़ जाएगा और ये RO वाला ग्रुप इसके पास आकर जुड़ जाएगा। तो सिंपली रिएक्शन करनी है आपको यहाँ से RN सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस N के पास कौन जुड़ रहा है? ये वाला H जुड़ रहा है, और इस C के पास कौन जुड़ रहा है? ये वाला कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? RO वाला ग्रुप जुड़ रहा है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? R-O आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिपेयर। क्या बेस प्रिपेयर हो गया? यहाँ से बेस प्रिपेयर हो गया। इसको क्या कहा जाता है? कार्बामेट कहा जाता है, कार्बामेट। ठीक है, या इसमें डायरेक्ट बॉन्डिंग दिखा सकते हो, ऑक्सीजन और ये एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कोई सा भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपको प्रिपेयर किससे करनी है? ये तो आपका हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट जो होता है इसमें आपको लेना है एडिपिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। एडिपिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन बहुत जानी पहचानी है, आप करिए यहाँ से। ग्लाइकॉलिक एसिड क्या होता है आपका? ग्लाइकॉलिक एसिड HOCH2CH2OH। एडिपिक एसिड में बेटा क्या होता है? आपके COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, और सेंटर में क्या होता है? CH2 का होल 4th होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से OH। अब इसके साथ आपने रिएक्शन करनी है बिल्कुल जैसे अब तक करते आए हो बेटा। यहाँ से क्या होगा आपका? ये वाला H और इसका OH रिमूव हो जाएगा H2O की फॉर्म में, और नॉर्मल आपका कंपाउंड जैसे अब तक बनता है यहाँ से बेटा आपका प्रिपेयर होगा पॉलीमेरिक डायऑल प्रिपेयर हो जाएगा। क्या? पॉलीमेरिक डायऑल प्रिपेयर हो जाएगा। डायरेक्ट रिएक्शन लिख दें, बताओ। OH मान लो मेरा ये वाला कंपाउंड इसके साथ ऐसे पलट कर रखा गया है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से इसके साथ कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा? ये वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से आप OH लिख सकते हो डायरेक्ट ऐसे ही, OH CH2 यहाँ से इसके ये वाला का ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ? इसके साथ, और ये CH2 का होल 4th और ये C डबल बॉन्ड O। ठीक इसी तरह से इसके साथ कोई आपका कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा? ग्लाइकॉलिक ग्रुप रिएक्ट करेगा। वो किस तरह से एक्ट करेगा? CH2OH। ठीक है, और बेटा ये आपका क्या बन गया? यहाँ से ये आपका बन गया पॉलीमेरिक डायऑल बन गया। या तो यहाँ से एक यूनिट, बेटा ये तो दूसरी यूनिट ली है हमने, तो यहाँ से इतना बना है। ठीक है, इतना ही तो बना, तो यहाँ से क्या आएगा? होलन इसका आएगा। ठीक है, ये बन गया आपका पॉलीमेरिक डायऑल। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब देखो इसके आगे क्या बनेगा? अभी भी आपका पॉलीयूरेथेन्स नहीं बना है। पॉलीयूरेथेन्स बनाने के लिए आपको यहाँ से रिएक्ट करनी पड़ेगी टॉल्विन डाइआइसोसाइनेट के साथ। अब देखो टॉल्विन डाइआइसोसाइनेट क्या होता है बेटा? टॉल्विन होता है बेंजीन के ऊपर CH3 प्रेजेंट होता है, उस पर आपको क्या करना है? बस उस पर आपको कुछ ग्रुप प्रेजेंट करने हैं। जैसे आपका NCO प्रेजेंट होता है, जैसे इससे पहले वाले में देखा था ना NCO, इसी तरह से बेटा इसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, गर्मी बहुत है भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इस तरह से ये बेंजीन रिंग दिखा सकते हो, चाहो तो बॉन्ड दिखा सकते हो, एज यू विश। मान लो इधर CH3 प्रेजेंट है। अब देखो एक आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, या एक इधर जोड़ लो, दूसरा इधर जोड़ लो, मर्जी आपकी किधर भी जोड़ सकते हो। ठीक है,
ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं वैसे तो, या चाहो तो यहाँ पे CH3 रख के इधर और इधर जोड़ लो, मर्जी आपकी, जैसे आपको सूटेबल लगे। क्या जोड़ना है आपको, अभी बताया, क्या नाम बताया आपको, एल्काइल टॉलवेन डाइआइसोसाइनेट बताया, यानी कि NCO जोड़ना है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक इसी तरह से यहाँ जोड़ सकते हो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, अब ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस तरह से आपने कोई भी कंपाउंड लेना है। जैसे यहाँ पर इसका OH है बेटा, ये जो OH है ना, इसका यहाँ से H, इसका यहाँ से H, ये कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ से इसका H किसके पास जुड़ जाएगा, इस N के पास जुड़ जाएगा, और यहाँ से आपका NH बन जाएगा। ठीक इसी तरह से ये वाला ग्रुप किसी के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला ग्रुप किसी के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ से कुछ बना लेगा, यानी कि इसी तरह की एक पॉलीमेरिक डायॉल यूनिट आएगी, वो इसके साथ रिएक्ट करेगी। तो यहाँ से कंपाउंड किस फॉर्मेट में बन जाएगा, रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी है, स्पेस कम है, तो थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है, साथ साथ लिख सकते हो लिखना चाहो तो। ये आ गया यहाँ से ऑक्सीजन, ये बस यूनिट आपने उतारनी है बस, CH2 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH2 का होल फोर्थ, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या आ गया ऑक्सीजन, CH2 और यहाँ से ऑक्सीजन, और इसके साथ बेटा यहाँ से क्या जुड़ेगा, ये आपका C डबल बॉन्ड O है जो है, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा यहाँ से, यानी कि एस्टर आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे साथ ही साथ, और ये आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से NH, और ये N किसके साथ जुड़ा है, इस तरह से बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, बस बेंजीन रिंग बना देनी है, घुमा देना बस इसको, विजिबल है इधर, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये NH आ गया। अब इस NH के पास यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका एक और NCO ग्रुप जुड़ा हुआ है। NCO ग्रुप को मैं डायरेक्ट NH लिखकर इस तरह से दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर कोई यूनिट बॉन्ड कर रही है, और यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट है एक साइड CH3, कहाँ, इधर CH3। ठीक, ये बन गया आपका, यहाँ से क्या बना है बेटा, यहाँ से आपकी एक स्टेप और कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद देखो, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़े से बड़े मैकेनिज्म है पर आसान है, नोट करो पहले से। देखो अब आगे बेटा, यहाँ से आपका पॉलीयूरेथेन्स तो प्रिपेयर हो गया, ये तो आपका पॉलीयूरेथेन्स प्रिपेयर हो गया, लेकिन मैं इसमें आपको एक और स्टेप बता देती हूँ। अगर आपका टॉलवेन आइसोसाइनेट जो है, अगर आपका एक्सेस मॉलिक्यूल में एक्सेस में वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ से क्या बनाता है, एक अलग टाइप का कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, अलग टाइप का कंपाउंड, और जिसको हम आगे रिएक्शन करने पर जिसकी आपका यहाँ से क्या प्रिपेयर होता है, डायअमीन टॉलवेन या टॉलवेन डायअमीन आपका प्रिपेयर होता है। ठीक है, जो आपका नॉर्मली यूज़ किया जाता है किसके साथ, पिलो बनाने के लिए, कुशन बनाने के लिए, इनिशिएशंस बनाने के लिए आपका प्रिपेयर किया जाता है। पहले से नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं किया तो। देखो यहाँ से यही ले लें हम, इसी के साथ रिएक्शन कर लेंगे, यही ले लेते हैं, यही आपको कंपाउंड उठाना है, बस घुमा के रख लेना, जैसे आपको सूटेबल लगे वो ग्रुप आप वहाँ से रख सकते हो, पर पोजीशन याद रखना कौन सी रखनी है, ऑर्थो पैरा रखनी है या मेटा पैरा रखनी है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, H2O के साथ, अब देखो कितने ग्रुप प्रेजेंट है, कितने NCO ग्रुप प्रेजेंट है आपके, 2 है, तो यानी कि आपको लेने हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लेने हैं। एक और रिएक्शन करके दिखा रही हूँ जिसमें आपका क्या बनता है, कार्बेमिक एसिड बनता है। ठीक, अब देखो यह आपका H2O किस में प्रिपेयर हो सकता है, किस में ब्रेक हो सकता है, HOH में, इस तरह से ब्रेक होगा। तो अब यहाँ से बेटा जो आपका H होगा वो आपका यहाँ, और जो H होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से इस वाले मॉलिक्यूल के साथ भी होगा, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये कंपाउंड आपका कुछ इस तरह रूप ले लेगा अपना, ये CH3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NH और COOH। ठीक, समझ गए इतनी बात, NHCOOH। ठीक इसी तरह से यहाँ आ जाएगा NHCOOH। अब ये कंपाउंड कैसा है, क्या बताया आपको इसका नेम, इसका नेम है कार्बेमिक एसिड, कार्बेमिक एसिड। ठीक, कार्बेमिक एसिड,
और ये कंपाउंड कैसा है, अनस्टेबल है, लिख लेना इसमें, ये कंपाउंड कैसा है, अनस्टेबल है। जब ये आगे रिएक्ट करता है तो यहाँ से आपकी क्या रिमूव होती है, यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है। इसी तरह से CO2 यहाँ से रिलीज होगी, इसी तरह CO2 यहाँ से रिलीज होगी, तो टोटल यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हो जाएंगे और ये कंपाउंड आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे NH2 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH3, बेंजीन के एक तरफ CH3, दूसरी तरफ NH2, एक साइड और NH2 ग्रुप प्रेजेंट आ गया। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका एक और नया पॉलीमर प्रिपेयर हो जाएगा। ये पॉलीमर कैसा होता है, फॉर्मी पॉलीमर होता है, झाग वाला पॉलीमर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसी के साथ तो कंप्लीट होता है ये टॉपिक। अब देखो और भी है इसमें, लेकिन उससे पहले आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अब इसमें आगे, अब इसमें नेक्स्ट है नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर हमने आपको पहले ही करा रखे हैं। पहले कब कराए थे, जो आपकी लास्ट यूनिट थी, लास्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, उसमें हमने नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, किसके साथ बना सकते हो, वो सारी चीजें हमने इसमें आपको लास्ट टर्न पर प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ कराई थी। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, नेचुरल रबर आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब सिंथेटिक रबर के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, वैसे पहले भी बताए थे। एक तो है आपका सबसे कॉमन ब्यूना एन और ब्यूना एस। ब्यूना एन और ब्यूना एस आपको कराए थे, ब्यूना एन और ब्यूना एस। और एक इसमें आपको कराया, एक और एग्जांपल है इसमें ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर, ब्यूटाइल रबर, ठीक है। ब्यूना एन किसके साथ प्रिपेयर कर सकते हो, इसमें आपको रिएक्शन करानी होती है स्टायरिन की 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, स्टायरिन की 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, ये आपका बनता है ब्यूना एस। स्टायरिन प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन, स्टायरिन प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। और इसमें ब्यूना एन के साथ प्रिपेयर किसके साथ रिएक्शन करते हो, यहाँ पे लेते हो आप विनाइल साइनाइड लेते हो। क्या लेते हो, विनाइल साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई थी, विनाइल साइनाइड के साथ, विनाइल साइनाइड। और इसमें दूसरा कंपाउंड क्या लिया था, दूसरा कंपाउंड है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, इसके साथ आपने रिएक्शन की थी, ठीक है। और वहीं किसके साथ, जो आपका नेक्स्ट है ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर में आइसोब्यूटाइलीन के साथ रिएक्शन कराते हो, आइसोप्रिन के साथ। किसके साथ, आइसोप्रिन लोगे इसमें, आइसोप्रिन। और इसमें दूसरा कंपाउंड क्या लेना है, दूसरा लेना है आइसोब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है। अब इसके साथ ये आप रिएक्शन करोगे अपने होमवर्क में, ठीक है। आइसोब्यूटाइलीन, ये रिएक्शन जो है आपकी 3 होमवर्क है, पहले भी करा रखी है, ये 2 रिएक्शन तो प्रॉपर तरीके से करा रखी है, ये रिएक्शन करना, ये है आपका होमवर्क। अब देखो इस यूनिट में आपका एक टॉपिक रह जाता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल पे ज्वाइन होने के लिए प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और फिर उसके बाद सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।